Welcome back to my channel First Aid for Mental Health. I'm Dr. Fawzia Shamshad, an international life coach, your friend, mentor and guide. आज का हमारा इमोशनल इंजरी का टॉपिक है गिल्ट। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो हम सब डे टू डे लाइफ में ज़रूर एक्सपीरियंस करते हैं एंड इट इज़ फीलिंग वी गेट व्हेन वी डू समथिंग एथिकली और मॉरली रॉन्ग टू समवन। हम किसी को कभी हर्ट कर देते हैं या हम कुछ बुरा या गलत कह देते हैं, कुछ एथिकली हम गलत कर देते हैं तो हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। दो इट इज करेक्ट कि ये एक मॉडरेट लेवल तक गिल्ट फील करना इज एन हेल्दी थिंग बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स आवर रिलेशनशिप्स व्हेन वी डू समथिंग बैड टू आवर लव्ड वंस, सो वी ट्राई टू रिजॉल्व इट। सो इन अप टू दैट लेवल इट इज गुड, बट बियॉन्ड दैट जब उससे ज्यादा हो जाता है, जब गिल्ट का लेवल एक्सेसिव हो जाता है, देन इट बिकम हार्मफुल। क्योंकि ये एक स्नूज अलार्म की तरह एक्ट करने लगता है हमारी माइंड में, और जो हमारा प्री फ्रंटल लोब होता है जिसकी वजह से हमारी लॉजिकल थिंकिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो इंटर्न हमारे लिम्बिक सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, जो एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं एंड वी गो इनटू द गिल्ट ट्रिप कि हम अपने आप पर डाउट करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम कभी अच्छा डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे और हम सेल्फ पनिशिंग मोड में चले जाते हैं। दैट इज मोस्ट डेंजरस कि हम गिल्ट को हेल्दी मैनर में रिजॉल्व नहीं करते हैं, अनहेल्दी वे में जाते हैं और अपने आप को ही पनिश करने लग जाते हैं। इस एक्सप्रेशन को मदर्स बहुत अच्छे से समझ पाएंगी कि उनके साथ ही सबसे ज्यादा होता है कि वो अक्सर ऐसा होता है अपने बच्चे को डांटती हैं, तो जब डांटने में थोड़ा एक्सट्रीम भी हो जाता है, वो ज्यादा बुरा भला कह देती है, तो दे आर द वन हु गेट हर्ट द मोस्ट। क्योंकि अपने बच्चे को डांट के सबसे ज्यादा दुख और गिल्ट उन्हीं को फील होता है, तो दे स्टार्ट लिविंग विद दैट गिल्ट। तो वो बहुत एक अनहेल्दी चीज है क्योंकि वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करती हैं कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने बुरा कहकर उनको गलत किया। दे नेवर एक्सप्रेस विद देयर चाइल्ड, और वो उनके रिलेशनशिप को और धीरे धीरे खराब करता रहता है। और एज अ मदर वो गिल्ट उनके अंदर भी बार बार रहता है क्योंकि वो एक हेल लूप में फंस जाती हैं। दे रीलिव दैट गिल्ट अगेन एंड अगेन। सो द बेस्ट थिंग one can do to release or to resolve that guilt in a healthy way is self forgiveness. अपने आप को आपको forgive करना पड़ेगा because we are humans, we commit mistakes, so it's okay to commit, but you can correct it. That's the crux, because आपको पता है कि गलती हो गई है and you know it very well, but उसको बार बार रिलीव करने से कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू रिलीज इट, यू हैव टू चेक दिस फीलिंग एंड यू हैव टू करेक्ट इट। तो सेल्फ फॉरगिवनेस का सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट मिस्टेक कि यस आई डिड इट रॉन्ग और आई नीड टू करेक्ट इट। The moment you feel that, you start releasing that guilt. And the second thing you do it, express that feeling and don't let it convert into shame. आप उसको guilt को shame में convert नहीं होने दे, उसको express कर दे in a better way, in a healthy way, in a whatever way you feel could be healthy for your relationship. And the third thing is correct it in a way कि आपको भी अपनी सेल्फ एस्टीम लो नहीं करनी पड़े और आप सामने वाले को भी ब्लेम नहीं करें उस चीज के लिए। देयर इज ऑलवेज अ वे व्हेन यू थिंक अबाउट इट। एंड द थर्ड थिंग इज एक्सेप्टेंस कि ये हो गया है एंड यू विल नॉट रिपीट इट अगेन। तो व्हेन यू डू दिस फोर थिंग्स यू रिजॉल्व द गिल्ट इन अ हेल्दी मैनर, एंड इफ इट इज रिजॉल्व इट वोंट एक्ट लाइक अ स्नूज अलार्म इन योर माइंड and you will move on. But if you don't resolve it, it will lead you to many problems. Like it will lead you to the severe anxiety, severe depression, and insomnia and eating disorder. Whatever the pattern you have to express your emotions, or whatever the pattern you have of denial, that will come up. So it's better to stop it as it's occur. Like awareness is the key to protect yourself from emotional injuries. So in my next episode I'll be talking about in detail about how you can
protect yourself from these emotional injuries I have talked in my previous episodes. So see you in my next episode, and don't forget to subscribe my channel. Bye.